हरिओम। आज 15 सितंबर है, 15 सितंबर, एंड विभूतियों के लास्ट श्लोक है। तो पृथक पृथक रूप से विभूति का वर्णन करके अब भगवान समष्टि रूप में कहते हैं ये मेरे विभूति जो है ना वो एक अंश में ही है। एक अंश है न स्थित हो जगत। ये जगत इसी विभूति के आधार पर ही रहता है। श्री भगवान वाच अथवा बहुने तेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। अब और क्या बताऊं? देखा जाए तो कि अथवा जो बताया मैंने तुम्हें, बहुत प्रकार से जो विभिन्न विभूतियां बताई, उसका कोई अंत नहीं। आगे क्या है? ये संपूर्ण जगत को मैं एक अंश में अपने एक देश भाव से मात्र से धारण करके स्थित हूँ, अर्थात मेरे सिवा और कुछ भी नहीं। जो एकमात्र, जितने भी तुम देखते हो ना अर्जुन, इसलिए कहते हैं पादस्य विश्वभूतानि, समस्त भूत इस परमेश्वर का पाद है। और इसके अमृत में तीन पाद द्युलोक है, तो भगवान के सिवा और कुछ भी नहीं है, एक पाद वंश से रहता है। कुर्वन्ति केऽपि कृतिनः क्वचिदप्यनन्ते स्वन्तं विधाय विषयान्तरसन्तिमेव त्वत्पादपद्मविगलन् मकरन्दबिन्दुम् आसाद्य माद्यम मुहुर्मधुविन्मनो में। कोई भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो भगवत तत्व में अपना अंतःकरण में स्थिर करके विषय को शांति करता है। किंतु हे मधुसूदन, मेरे मन तो आपके पदारविंद से झरते हुए मकरंद के बिंदुओं का आस्वादन करके बार बार मतवाला हो जाता है। ये मधुसूदन सरस्वती ने बताया। तो ये मेरे जो एक अवयव है, पाद है, एक अंश से वो रहता है, तुम जानो। इंद्रिय द्वारतश्चित्ते बहिर्धावति सत्यपि ईश दृष्टि विधानाय विभूतिर्दशमे व्रत। कहते हैं ये जो मन है इंद्रियों के द्वार से बाहर चला जाता है, ये बाहर के दृश्य वस्तु में भी ईश्वर दृष्टि कैसे कर सकते हो? विभूति योग का यही प्रयोजन है। अर्थात किसी को भी देखोगे, गंगा को देखते हो, पर्वत को देखते हो, मगरमच्छर को देखते हो, कोई द्यूत खेल रहा है देखते हो, तो सब में तुम ईश्वर के भावना देख सकते हो। वो सब परमात्मा ही हम हैं, ये विशेषता है। तो कहते हैं कि आप कहीं विभूति जो अनंत है, इसको तुम चिंतन करने से भी तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा और तुम जान पाओगे। तो ये भगवान कहते हैं। और को भगवान के जो रूप है वो अव्यक्त निर्गुण निराकार है, मगर वो परमात्मा ही माया द्वारा संश्लिष्ट होकर के सगुण बनते परिच्छिन्न जैसे लगते हैं। वो ही विभूति है भगवान की। विभूति अर्थ क्या है? भगवान एक दूसरे रूप में आ जाते हैं, सिंपल। इवन जगत भी भगवान की विभूति है। तो ये बताया गया है। तो इस प्रकार के जब मन को चिंतन करते हैं हम, जिसको बोलते हैं विजन, दिव्य दृष्टि बन जाती है, विजन बन जाता है। परमात्मा एक है, विश्व प्रपंच बिल्कुल है ही नहीं, मगर माया के प्रभाव में सर्वात्मा सर्वव्यापी परमात्मा के अंश में ये जगत दिखाई देता है। चलचित्र में जैसे कोई वस्तु को पकड़ने के लिए चेष्टा करोगे तो होगा नहीं, मगर चलचित्र में सब कुछ दिखाई देता है। तो वो चलचित्र की विभूति है जो दिखाई देता है, जो हम देख के आनंद लेते हैं। ऐसे तुम जाओ। तो विभूतियों की जो उपासना करते हैं उसका अंतम अंतिम फल क्या है? परम पद की प्राप्ति। अतः विश्वात्म रूप से उस विद्यमान नित्य सत्य पूर्ण परमात्मा को, सत्ता को अगर सर्वत्र दर्शन करो तो विभूतियों के तत्व जानने की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान कहने का अभिप्राय है।
एक बार परमात्मा को जान लिया तो वो सब कुछ जान लिया। तो ये भगवान कहते हैं। लास्ट जो पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते हैं, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योग नाम दशमोध्याय।